चेपॉक में इतिहास रचने वाली रात, आरसीबी ने 17 साल बाद सीएसके को दी करारी शिकस्त। आईपीएल 2025 का ये मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महाकाव्य से कम नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच ये जंग केवल दो टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह एक इतिहास को तोड़ने की कोशिश थी। आरसीबी ने पिछले 17 सालों में कभी भी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सीएसके को नहीं हराया था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही कहानी लिखी गई। टॉस और पिच रिपोर्ट, रणनीति का पहला पड़ाव। शाम का वक्त था। चेन्नई का ए चिदम्बरम स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। पीली जर्सी में लहराते हजारों हाथ और स्टेडियम में गूंजती धोनी धोनी की गूंज ये संकेत दे रहे थे कि ये मुकाबला कितना बड़ा होने वाला था। टॉस हुआ। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार होती है, लेकिन इस बार पिच पर घास थी और ओस गिरने की संभावना कम थी, जिससे बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद थी। पहली पारी, जब आरसीबी ने सीएसके के गढ़ में बनाए मजबूत 196 रन। आरसीबी की पारी की शुरुआत विस्फोटक रही। सलामी बल्लेबाजों की धुआंधार शुरुआत। पहले ओवर में ही फिल सॉल्ट ने दीपक चाहर की पहली गेंद पर चौका मारकर संकेत दे दिया कि आरसीबी इस बार रक्षात्मक रवैया अपनाने वाली नहीं है। दूसरे छोर से देवदत्त पडिक्कल ने भी हाथ खोले और तीसरे ओवर में तुषार देशपांडे को लगातार 3 चौके मारे। लेकिन जैसे ही लग रहा था कि यह जोड़ी बड़ी पारी खेलेगी, नूर अहमद ने छठे ओवर में पडिक्कल 27 रन 14 गेंद को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में फिल सॉल्ट 32 रन 16 गेंद भी स्पिन में फंस गए और सीएसके को दूसरी सफलता मिल गई। कप्तान रजत पाटीदार का शानदार अर्धशतक। इसके बाद रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल ने मिलकर पारी को संभाला। पाटीदार की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। उन्होंने शानदार कवर ड्राइव और पुल शॉट खेले। मैक्सवेल ने हालांकि 17 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया, लेकिन पाटीदार ने 32 गेंदों में 51 रन बनाकर आरसीबी को मजबूत स्थिति में ला दिया। टिम डेविड की तूफानी बल्लेबाजी। अंत में जब आरसीबी को एक बड़े फिनिश की जरूरत थी, तब टिम डेविड ने 8 गेंदों पर 22 रन ठोककर टीम को 196 तक पहुंचाया। अंतिम ओवर में उन्होंने लगातार 3 छक्के मारे और चेन्नई के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। सीएसके के गेंदबाजों का प्रदर्शन। सीएसके के लिए नूर अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट लिए। दीपक चाहर ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन वे महंगे साबित हुए। दूसरी पारी, सीएसके का संघर्ष और आरसीबी की ऐतिहासिक जीत। 197 रनों का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन सीएसके की टीम और उनके फैंस को भरोसा था कि वे ये लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इस रात कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में ही सीएसके को बड़ा झटका। सीएसके की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही। राहुल त्रिपाठी 4 रन और ऋतुराज गायकवाड़ 2 रन मात्र 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जोस हेजलवुड ने घातक गेंदबाजी करते हुए दोनों को पावर प्ले में ही चलता किया। चेपॉक में सन्नाटा छा गया और पहली बार लगा कि सीएसके मुश्किल में है। रचिन रविंद्र और शिवम दुबे की संघर्षपूर्ण साझेदारी। इसके बाद रचिन रविंद्र 41 रन और शिवम दुबे 35 रन ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने मिलकर स्कोर को 80 तक पहुंचाया, लेकिन इसी बीच यश दयाल ने दुबे को आउट कर सीएसके को बड़ा झटका दिया। धोनी की आखिरी कोशिश, लेकिन जीत से रहे दूर। अंत में जब 4 ओवर में 65 रन चाहिए थे, तब एमएस धोनी क्रीज पर आए। स्टेडियम में एक बार फिर धोनी धोनी के नारे गूंजने लगे। धोनी ने आते ही 1 चौका और 2 छक्के लगाए, लेकिन बाकी बल्लेबाजों से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। सीएसके की पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 146/8 रन ही बना सकी और आरसीबी ने 50 रनों से यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आरसीबी की जीत के हीरो जोस हेजलवुड 3/21 घातक गेंदबाजी, शुरुआती झटके दिए। रजत पाटीदार 51 रन, शानदार अर्धशतक। टिम डेविड 22 रन 8 गेंद, तूफानी बल्लेबाजी। 17 साल बाद चेपॉक में आरसीबी की पहली जीत। ये जीत आरसीबी के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि 2008 के बाद पहली बार उन्होंने सीएसके को उनके घर में हराया। आरसीबी की टीम ने जश्न मनाया, जबकि सीएसके के प्रशंसक निराश थे। ये रात क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द खेल पत्रिका, जहां खेल की हर रोचक खबर और गहरी विश्लेषणात्मक कहानियां आपके लिए लाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपका पसंदीदा पल कौन सा था कमेंट में। आगे भी शानदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।